नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। साथियों, ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए आपको थोड़े ही पॉइंट में बात समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे तो आप सब भली-भांति जानते ही हैं, फिर भी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है आपको अपडेट देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जैसे सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को, जिसमें लगभग 1.5 लाख कर्मचारी हैं और 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी के नाम पर एक जो है लॉलीपॉप थमा कर के चुनावी फ़ायदा लेने का जो एक काम किया गया था बीजेपी सरकार के द्वारा, उसकी हवा जल्दी ही निकल गई और रहती हुई हवा जो चुनाव आयोग ने आज निकाल दिया। साथियों, इसका जो ताज़ा उदाहरण है आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को साफ मिला है। तो पूरी बात बताने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी अपडेट आएगी तो आपको उससे हम रूबरू करवा दें, आपको जानकारी दे दें। क्योंकि हम कोई फेक न्यूज़ वगैरह नहीं डालते और जब भी अपडेट आती है कोई हमारे पास सही आती है तो उसी की न्यूज़ डालते हैं। क्योंकि हमें कोई व्यू का लालच नहीं है। जब भी न्यूज़ आती है, चाहे हमारे पास 2 दिन न्यूज़ ना आए, तो हम 2 दिन कोई न्यूज़ डालते ही नहीं है। तो साथियों, इसीलिए जो न्यूज़ आएगी स्टिक आएगी। तो साथियों, जैसा कि हरियाणा सरकार ने पिछले जो 8 तारीख को एक घोषणा की सभी कर्मचारियों के लिए, और एक्ट का कैबिनेट में पास करवाकर उसको अधूरा छोड़ा और चुनावी फ़ायदा लेने के लिए उसको अधूरा छोड़ने का यही मकसद था कि कर्मचारी वर्ग को अगर पहले ही पक्का कर देते हैं तो पता नहीं वो वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। अगर हम इसको अधूरा छोड़ देते हैं तो हो सकता है कर्मचारियों के मन में ये जाए कि अगर यही सरकार से दोबारा रिपीट होती है तो यही इस कानून को लागू कर सकती है। आने वाली अगर सरकार बदल जाती है, कोई और सरकार आती है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि दूसरी सरकार की पॉलिसी को लागू करे। वो अपनी अलग से पॉलिसी बना करके उसको अपना नाम देने की कोशिश करेगी। इसलिए इन्होंने इस पॉलिसी को अधूरा छोड़ा है। तो इनके पास एक सुनहरा मौका था, बीजेपी सरकार के पास एक बहुत सुनहरा मौका था। आज तक जो हरियाणा के इतिहास में जब से मतलब कि विधानसभा का इलेक्शन होना स्टार्ट हुआ है हरियाणा में, आज तक कोई ऐसा मौका नहीं आया था कि आचार संहिता के बाद विधानसभा सत्र जो है कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर बुलाना पड़े। इतिहास में पहली बार ये था कि कोई सरकार चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी विधानसभा सत्र बुला सकती थी। इनके पास कर्मचारियों को खुश करने का बहुत बड़ा मौका था। लेकिन जहां पर संविधान इनको मौका दे रहा था, वहीं पर इन्होंने अपनी चाल चलते हुए उस मौके को संभालने की बजाय अपनी कैबिनेट को भंग करना चाह रहे हैं। और जिसकी जो मिसाल है अभी जो दे दी है चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता, आज कॉन्फ्रेंस हुई थी चुनाव आयोग की, तो उन्होंने पत्रकारों ने जो सवाल किए थे जॉब सिक्योरिटी को लेकर कर्मचारियों की, और उसको लेकर जो उन्होंने बयान दिए चुनाव आयोग के अधिकारी ने कि ऐसा कोई भी निवेदन है जो जॉब सिक्योरिटी के लिए, या फिर कर्मचारी 1,20,000 कर्मचारियों की जो बात थी, जॉब सिक्योरिटी एक्ट का मामला था, उसको लेकर कोई भी प्रपोजल अभी तक चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंचा है। जबकि मुख्यमंत्री ने 17 तारीख की कैबिनेट मीटिंग में स्पष्ट कहा था कि ये मुद्दा हमने पारित करके चुनाव आयोग को परमिशन के लिए भेज दिया है। लेकिन आज तक वहां पर ऐसा कोई भी मामला नहीं पहुंचा है, जो कि चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पष्ट कह दिया। तो इससे साबित हो जाता है कि सरकार की नीयत और नीति में बहुत फर्क है। घोषणा कुछ करते हैं और असल में होता कुछ नहीं है, दिखावा ज़्यादा काम कम। तो इसलिए सभी कर्मचारी वर्ग हैं जो अपनी मांगों को लेकर, जैसे सरकार ने कर्मचारियों से लड्डू बंटवाकर उनके साथ उनके हाथ खाली रखे हैं, ऐसे ही सभी कर्मचारी एकत्रित होकर इस बीजेपी सरकार को आप अपने जो मन में आक्रोश है वो आप अपना दिखा सकते हैं, जता सकते हैं साथियों। तो बाकी हमारा तो यही कहना रहेगा
कि साथियों जो भी HKRN के कर्मचारी हैं आप सफल जरूर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है HKRN की। जब 500-700 कर्मचारी किसी डिपार्टमेंट में होते हैं, वो एक प्रदर्शन करते हैं तो उनकी भी जीत निश्चित हो जाती है। आप तो लाखों की संख्या में हो तो आपको कोई नहीं छेड़ सकता, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है आपको एक झंडे के नीचे होने की। वो झंडा कौन सा है? किसी भी यूनियन का उसमें नाम ना आए, कोई यूनियन उसमें मतलब कि सभी यूनियनों को यही निवेदन करेंगे कि सभी यूनियन एक ही झंडे के नीचे इकट्ठी हो जाएं। जो झंडा HKRN कर्मचारी आयोग या फिर कर्मचारी का होगा, HKRN जॉब सिक्योरिटी के नाम से एक बैनर बने जिसके नीचे सभी कर्मचारी जो इस एक्ट के दायरे में आते हैं या आने वाले हैं या फिर जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो 5 साल पूरे नहीं किए या फिर पूरे कर चुके हैं, ज़्यादा कर चुके हैं, सभी कर्मचारी एक ही झंडे के नीचे जो कि HKRN का झंडा हो, HKRN की जॉब सुरक्षा के लिए एक झंडा बनाया जाए, उसके नीचे सभी कर्मचारी मिलकर के काम करें, तभी जा कर के आपकी जॉब सुरक्षित हो जाएगी। और हम गारंटी दे सकते हैं कोई भी सरकार, चाहे कोई नई आए चाहे पुरानी रिपीट होती है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी साथियों। आप बस ज़रूरत है आपको एकजुट होने की। बाकी जो सरकार ने आपके साथ किया है वो आपको पता है, आप की मर्जी है, आपने जो करना है वो आप के मन में है वो आप कर सकते हो साथियों। इतना ही कहते हुए आपको फिर निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथियों सबसे बड़ी विनती यही है कि कर्मचारी जो हैं HKRN कर्मचारी खास करके एक झंडे के नीचे अपनी जॉब सुरक्षा को लेकर एक बैनर के नीचे इकट्ठे हो जाएं, सभी यूनियन भाईचारे के साथ। कोई ऐसा ना कहे कि हम तो उस यूनियन के हैं, उस यूनियन के साथ नहीं। इसमें अब यूनियन का कोई मैटर नहीं है साथियों, इसमें सिर्फ HKRN का मैटर है। HKRN में सभी यूनियन के सभी डिपार्टमेंट के बहन भाई इकट्ठे हैं, तो सभी बहन भाइयों को इकट्ठे होकर, सभी कर्मचारियों को इकट्ठे होकर, सारी यूनियन को इकट्ठे होकर एकजुटता दिखाते हुए HKRN कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी की मांग है, जो नियमितीकरण की, जॉब सिक्योरिटी की और जितने TADA के लाभ मुख्यमंत्री ने बोले थे उन सबको लागू करवाने के लिए एकजुटता दिखाते हुए पूरा प्रयास करें। और ये पार्टीबाजी, बहसबाजी या फिर यूनियनबाजी ये सभी छोड़ करके सब चीज़ों को बुला करके एक झंडे के नीचे इकट्ठा होने का जो आपका प्रयास है वो करें और आप सफल जरूर होंगे, ये हमारी गारंटी है साथियों। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम दूंगा साथियों। मिलेंगे एक और वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।